हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका इस न्यू वीडियो में। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं रिव्यू मतलब 22 और 21 तारीख के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं KVSPRT के, उसके बारे में। एक फ्रेंड्स वगैरह जो हमारे मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और कुछ लोग यूट्यूब से भी हमसे जुड़ गए थे, तो उन्होंने हमने बोल दिया था कि भाई जो भी क्वेश्चन है वो हमें शेयर कर देना, तो उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो उससे आज हम आपसे डिस्कस करने आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश और जो हिंदी का हमारा जो जनरल पोर्शन था, उससे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से थे। जैसे इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। एक्टिव पैसिव से पूछ दिया था, 2-3 क्वेश्चन थे एक्टिव पैसिव, ठीक है। उसके बाद वॉइस नरेशन, ये इंग्लिश से पूछे हुए थे। एंटोनियम वगैरह आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल हिंदी में। हिंदी में 21 वाले एग्जाम में रिमझिम से पूछा हुआ था, लेकिन कल कुछ चेंज ही हो गया। कल झिलमिल से पूछे, और भाई झिलमिल से NCERT मतलब 3 और 4 मतलब 3, 4, 5 का NCERT था, और उसमें 9 क्वेश्चन थे वही झिलमिल से, ठीक है। मैथ मतलब बता रहे हैं बच्चे कि इजी आया हुआ था, मैथ इतना डीप नहीं था। उसके बाद गद्यांश से 5 नंबर का गद्यांश आया हुआ था हिंदी में सीधे। संधि आई थी, कारक से कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे। रीजनिंग इजी था, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं था। और टाइम टेबल, इससे भी 4 क्वेश्चन आए हुए थे। पैसे वगैरह ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। उसके बाद बच्चों को कौन सी क्लास तक मतलब बच्चों को कौन सी क्लास तक फेल नहीं करना चाहिए, हमारा CDP का क्वेश्चन था। NEP का डिज़ाइन 5+3+4 मतलब ये आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग के हेड कौन है, ये भी CDP का क्वेश्चन था। और ये मतलब सेल्डर वगैरह पता नहीं है, सेल्डर नाम है शायद उनका, जो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। NCF के एम पूछे हुए थे। और फिर FLN 2025 का टारगेट क्या है, ये पूछा था अकॉर्डिंग टू NEP, ठीक। निपुण के हिसाब से अगर पूछा जाए तो 2026-2027 का कुछ ये है, मतलब निपुण भारत के हिसाब से। और फिर आ जाता है आपका चाइल्ड एजुकेशन कौन लाया हुआ था, ठीक है। सेल्टर्ड जॉन डीवी, मतलब ये जो चाइल्ड एजुकेशन लाए हुए थे। और मेन पर्पज एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। कैरिकुलम का मेन जो प्रिंसिपल है वो आया हुआ था, ठीक है। PTA का क्या रोल होता है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। और मॉर्निंग असेंबली कौन बनाता है, मतलब कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। रोल ऑफ टाइम टेबल स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद फिर आपका आ जाता है मेगासिफेली डिजीज, मतलब मेगासिफेली, ये तो क्वेश्चन मतलब एक स्टूडेंट ने भी बताया होता, बड़ा मतलब उलझाने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये उसमें मतलब सिर से पैर तक विकास कुछ इस टाइप से, वो पढ़ लेना आप एक बार। फिर हम आ जाते हैं ये सिगमंड फ्राइड कौन से सिद्धांत, मतलब सिगमंड फ्राइड का कौन सा सिद्धांत, ये पूछा गया था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे भी कुछ क्वेश्चन थे। किशोर अपराध क्या है, ठीक है। एडोलसेंस किशोरावस्था के बारे में इसमें पूछा हुआ था। फिर हमारा आ जाता है लेसन प्लान फ्यूचर क्वेश्चन, मतलब ये आया हुआ था व्यवहारवाद से क्या तात्पर्य है। फीडबैक से एक क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब बच्चों के फीडबैक हम किस लिए लेते हैं, जैसे स्कूल में एक अनुशासन बनाने के लिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं EVS में। फिर EVS का हमारा हो जाता है सूखी लौकी से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है, ये CTET में भी आया हुआ था क्वेश्चन। तो खंजड़ी और डोल मजीरा लाइक के इस तरीके से कुछ था। फिर फूलों की घाटी, ये भी क्वेश्चन आया था, ये उत्तराखंड में पाई जाती है। पंचायत से क्वेश्चन आया था। और EVS का था एक, ये था मरुस्थलीय पौधे के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। और फिर आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी EVS से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। लेखा से क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेह लद्दाख के बारे में, भेड़ बकरी वाला नहीं है जो CTET में भी आया हुआ था, ये पूछा था। फिर हिंदी में आ जाते, हिंदी में एक बादल का पर्यायवाची पूछ दिया था। और स्पेसिफिक हिंदी, उसमें असंगत वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, मतलब ये कथन टाइप के नहीं होते। स्त्रीलिंग का पर्याय पूछा हुआ था। फीवर किस में आता है, उस